गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज है डे 34। जिन लोगों को मालूम नहीं है कि डे 34 क्या है, एक अलग तरह का मुहिम है जो मेरे द्वारा शुरू किया गया है। इसमें है कि डेली मैं सिर्फ आपको 5 मिनट पढ़ा के साइंस का सबसे तेज स्टूडेंट बना दूंगा। हाँ, आपने सही सुना, आपको डेली सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही देना है स्टडी में, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है आपको लेना होगा तो डे वाइज वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो आइए डे 34 में हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला साइंस का वर्ड है ये है एब्सिसिक एसिड। क्या है बच्चों? एब्सिसिक एसिड। अब कहने के लिए अगर एब्सिसिक एसिड की हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है? हमारा प्लांट हार्मोन है। क्या? प्लांट हार्मोन है। और प्लांट हार्मोन को हम लोग एक और बोलते हैं, एक और टर्म इसके लिए यूज होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है। अब आइए, अगर हम लोग इसका कंसेप्ट देखना चाहें तो उसके लिए हम लोग को ये शब्द समझना होगा, एब्सिसिक एसिड। तो जब हम इस शब्द को देखते हैं ना बच्चों, इसके ओरिजिन को देखते हैं तो देखो इससे मिलता जुलता एक शब्द है जो आप लोग के जीवन में यूज होता होगा, सीजर्स। मतलब क्या? कैंची। तो उसी तरह एब्सिसिक एसिड ये कहीं भी यूज होगा ना तो निगेटिव सेंस में यूज होगा। मतलब क्या? काटने के क्षेत्र में, छांटने के क्षेत्र में, तोड़ने के क्षेत्र में। तो वास्तव में इस प्लांट हार्मोन का काम क्या है? तो कहने के लिए तो हम बोल सकते हैं कि इस प्लांट हार्मोन का काम है कि बहुत सारा जो प्लांट डेवलपमेंट प्रोसेस है, जैसे कि बड डोरमेंसी हुआ, ठीक है, बड डोरमेंसी हो गया, या फिर सूट एंड रूट ग्रोथ हो गया, उसमें ये काम करता है। ठीक है। बट इसका एक और नाम है जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा, इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है। अब एक्चुअली ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्लांट के सर्वाइवल को डिटरमाइन करता है और उसके लायक बनाता है। ठीक है। आइए कुछ और बात है जो हम लोग जान लें। एब्सिसिक एसिड को हम लोग एब्सिसिन 2 के नाम से भी जानते हैं। क्या? एब्सिसिन 2। तो कहीं अगर आपको एब्सिसिन 2 दिखा मिले तो आपको क्या समझना है? एब्सिसिक एसिड। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग डॉर्मिन के नाम से भी जानते हैं। क्या? डॉर्मिन के नाम से। ठीक है बच्चों। तो होप आप लोग को एब्सिसिक एसिड के बारे में कुछ एक आइडिया मिल गया होगा। एक और छोटा सा बात है, जब इतना आप लोग जान ही रहे तो थोड़ा सा और बता दूं। ये जो एब्सिसिक एसिड है, ठीक है, ये एब्सिसिक एसिड चेंज होता है किस चीज में? फेजिक एसिड में। फेजिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है, ये एंजाइम है एब्सिसिक एसिड 8 हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है। तो इतना बात अगर आप लोगों के ध्यान में रहेगा तो आप लोग एब्सिसिक एसिड से कोई भी शॉर्ट नोट या इतना बात आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा अगला टर्म कौन सा है। ठीक है। हमारा अगला टर्म है आज का, ये है एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस। अब आइए देखिए एडवेंटिशियस का मतलब क्या है। देखिए कोई भी काम हो, अगर वो जहाँ से होना चाहिए वहाँ से नहीं होके किसी अनयूजुअल वे में या अनयूजुअल जगह से हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एडवेंटिशियस शब्द। अब आइए इसको समझिए कि क्या मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक बहुत कॉमन टर्म है जो आप लोग जानते होंगे, एडवेंटिशियस रूट। ये तो बहुत कॉमन टर्म है जो आप लोग सुने होंगे, एडवेंटिशियस रूट। अब जब भी हम रूट की बात करते हैं तो रूट कहाँ से निकलता है बच्चों? तो रूट निकलता है रेडिकल ऑफ इम्ब्रियो। इम्ब्रियो का जो रेडिकल है उसी से रूट निकलता है। ठीक है बच्चों। अब ये रूट वहाँ से ना निकल के अगर स्टेम से निकल जाए या लीफ से रूट की तरह डेवलप कर जाए तो इसी तरह अनयूजुअल प्रोडक्शन ऑफ रूट को हम लोग बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। इफ रूट अराइजेज फ्रॉम एनी अदर पार्ट अदर देन रेडिकल, डेट मे बी आइदर स्टेम, लीव्स और बर्ड्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। आइए अब आज का हम लोग तीसरा टर्म देख लेते हैं कि हमारा तीसरा टर्म कौन सा है। तीसरा टर्म है बच्चों एग्रोबायोलॉजी। ठीक है, एग्रोबायोलॉजी। अब जब आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, एग्रोबायोलॉजी जो कि दो अलग अलग टर्म से बना है। पहला टर्म कौन सा है बच्चों? एग्रो। ठीक है। और दूसरा टर्म कौन सा है? बायोलॉजी। ठीक है। एग्रो या एग्रिस का मतलब क्या होता है? फील्ड या सॉइल
एग्रो एग्रीज का मतलब फील्ड या सॉइल होता है, ठीक है। तो एग्रो बायोलॉजी एक्चुअली ये साइंस है, ठीक है। क्या है? साइंस है जो डील करता है किस चीज़ का? प्लांट के ग्रोथ और प्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और स्पेशली इसमें हम फोकस किस में करते हैं? सॉइल न्यूट्रिएंट के ऊपर, सॉइल न्यूट्रिएंट के ऊपर, ठीक है। तो इसी फील्ड को हम लोग नाम देते हैं एग्रोबायोलॉजी। अगला टर्म है एंजियोस्पर्म्स। क्या है? एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। देखिए इनके लिए एक बहुत जनरल वर्ड यूज होता है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हमारे आसपास जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स आर नथिंग बट द फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है बच्चों? और इसके अलावा इनका नाम एंजियोस्पर्म्स क्यों पड़ा गया? क्योंकि देखो स्पर्म का मतलब सीड भी होता है, स्पर्म का एक मीनिंग होता है सीड, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, ठीक है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से एंजियोस्पर्म जहां भी होंगे वहां हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? फ्लावर देखने को मिलेगा और एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा विद इन सीड, एंडोस्पर्म विद इन सीड। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, और फ्रूट के अंदर ही क्या होगा? सीड होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग अपना दूसरा वर्ड देख लेते हैं। आज का दूसरा वर्ड है एपेटैलस। एपेटैलस, इसको समझिए ये क्या है। कभी भी अगर हम फ्लावर की बात करेंगे ना बच्चों, तो चार चीज हम लोग को देखने को मिलेगा: सेपल, पेटल, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम। एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम, ठीक है बच्चों। एंड्रोइसियम एंड गाइनोइसियम आर एसेंशियल होल। मतलब क्या हुआ बच्चों कि कहीं भी अगर फ्लावर होगा ना, तो ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा ये दोनों हैं, ये एसेसरीज है, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनको एसेसरी होल बोला गया, ठीक है। तो वैसा प्लांट जिसमें अगर पेटल नहीं हो, जिसके फ्लावर में पेटल नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपेटैलस। क्या बोलेंगे? एपेटैलस। ए का मतलब ही क्या होता है? नॉट, यानी पेटल नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? एपेटैलस। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा फ्लावर्स ऑफ ग्रासेज, फ्लावर्स ऑफ ग्रासेज, ठीक है।